नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पौराणिक लोक पर। जय माता दी प्रिय मित्रों, आप सभी को चौथे नवरात्र की हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं दुर्गा सप्तशती का छठा और सातवां अध्याय। इस अध्याय में महर्षि मेधा द्वारा आदिशक्ति मां दुर्गा के स्वरूप माता काली के महान और असाधारण पराक्रम को विस्तार पूर्वक बताया गया है। साथ ही यह अध्याय देवताओं और असुरों के बीच के अनंत संघर्ष और फिर देवताओं के आवाहन पर देवी और राक्षसों के मध्य युद्ध होता है, जिसमें देवी दुर्गा अपने अद्वितीय रूपों के माध्यम से असुरों का संहार करती हैं और धर्म की स्थापना करती हैं। तो चलिए मित्रों, माता रानी के चरण कमलों का ध्यान करते हुए सुनते हैं दुर्गा सप्तशती के अध्याय 6 और 7 की कथा। अभी तक की कथा में हमने सुना कि शुंभ और निशुंभ नामक महाबलशाली असुरों ने देवताओं को परास्त कर स्वर्गलोक पर अधिकार कर लिया था। देवताओं ने अपने सभी अधिकार और संपत्ति खो दी थी और वे स्वर्ग से निष्कासित हो चुके थे। इस विकट परिस्थिति में उन्होंने मां दुर्गा की उपासना की और उनसे सहायता की याचना की। मां दुर्गा ने उनकी पुकार सुनकर देवताओं की रक्षा के लिए युद्ध करने का निश्चय किया। अब इसके आगे की कथा का आरंभ इस प्रकार से होता है। असुर राज शुंभ अपने दूत को देवी के पास भेजता है ताकि वह देवी को समर्पण करने और शुंभ निशुंभ की सेवा करने का संदेश दे सके। देवी ने विनम्रता से उत्तर दिया कि यदि शुंभ मुझसे युद्ध करके जीत जाए तो मैं उसकी सेवा करने को तैयार हूँ। दूत यह संदेश लेकर शुंभ के पास लौटता है और शुंभ इसे अपना अपमान समझकर क्रोधित हो जाता है। असुरेंद्र शुंभ अपने सेनापति धूम्रलोचन को आदेश देता है कि वह देवी को उनके केश पकड़कर खींचते हुए उसके सामने दरबार में लेकर आए। यदि उसकी रक्षा के लिए कोई दूसरा खड़ा हो, चाहे वह देवता, यक्ष अथवा गंधर्व ही क्यों न हो, उसको तुम अवश्य मार डालना। महर्षि मेधा ने कहा। शुंभ के इस प्रकार आज्ञा देने पर धूम्रलोचन 60,000 राक्षसों की सेना को साथ लेकर वहां पहुंचा और देवी को देख ललकार कर कहने लगा, री तू अभी शुंभ और निशुंभ के पास चल। यदि तू प्रसन्नता पूर्वक मेरे साथ नहीं चलेगी तो मैं तेरे केशों को पकड़कर घसीटता हुआ तुझे ले चलूंगा। देवी बोली, सुरेंद्र का भेजा हुआ तेरे जैसा बलवान यदि बलपूर्वक मुझे ले जाएगा तो सी दशा में मैं तुम्हारा कर ही क्या सकती हूँ। महर्षि मेधा ने कहा। सा कहने पर धूम्रलोचन उसकी ओर लपका, किंतु देवी ने उसे अपनी हुंकार से ही भस्म कर डाला। यह देखकर असुर सेना क्रोधित होकर देवी की ओर बढ़ी, परंतु अंबिका ने उन पर तीखे बाणों, शक्तियों तथा फरसों की वर्षा आरंभ कर दी। इतने में देवी का वाहन भी गले के बालों को झटकता हुआ और भारी गुर्राहट का स्वर करता हुआ असुर सेना में कूद पड़ा। उसने कई असुर अपने पंजों से, कई अपने जबड़ों से और कई को धरती पर पटककर अपनी दहाड़ों से घायल करके मार डाला। उसने कई असुरों से पेट फाड़ डाले और कई असुरों का तो केवल थप्पड़ मारकर सिर धड़ से अलग कर दिया। कई असुरों की भुजाएं और सिर तोड़ डाले और रक्त पी डाला। इस प्रकार देवी के उस महाबलवान सिंह ने क्षण भर में असुर सेना को समाप्त कर दिया। शुंभ ने जब यह सुना कि देवी ने धूम्रलोचन असुर को मार डाला है और उसके सिंह ने सारी सेना का संहार कर डाला है, तब उसको बड़ा क्रोध आया। उसके मारे क्रोध के ओंठ फड़कने लगे और उसने चंड तथा मुंड नामक महाअसुरों को आज्ञा दी है, चंड, हे मुंड, तुम अपने साथ एक बड़ी सेना लेकर वहां जाओ और उस देवी के बाल पकड़कर उसे बांधकर तुरंत यहाँ ले आओ। यदि उसको यहाँ लाने में किसी प्रकार का संदेह हो तो अपनी सेना सहित उससे लड़ते हुए उसको मार डालो और जब वह दुष्टा और उसका सिंह दोनों मारे जाएं, तब भी उसको बांधकर यहाँ ले आना। चंड और मुंड विशाल चतुरंगिणी सेना के साथ देवी से युद्ध करने के लिए रवाना होते हैं। वे देवी को हिमालय पर्वत पर सिंहासन पर बैठे हुए देखते हैं और उनकी ओर तलवारें लेकर बढ़ते हैं। देवी के क्रोध से उनका मुख काला पड़ जाता है
और उनकी भौहें क्रोध में चढ़ जाती हैं। तभी देवी के ललाट से काली का प्राकट्य होता है, जो कि अत्यंत भयंकर और विकराल रूप धारण करती हैं। काली का रूप देवियों के उस रूप का प्रतीक है जो संहारकारी और अपराजेय है। काली की लाल आंखें, भयंकर कला और सूखा हुआ शरीर, गले नरमुंडों की माला, हाथ में कटे हुए असुरों के शीश और एक हाथ में तलवार, यह सब चीजें मिलकर उनकी भयंकरता को प्रदर्शित कर रही थी। माता काली असुर सेना पर कल बनकर टूट पड़ती हैं और असुरों का भक्षण करने लगती है। यह देख महापराक्रमी चंड काली देवी की ओर लपकता है और मुंड ने भी देवी पर अपने भयानक बाणों की वर्षा आरंभ कर दी और अपने हजारों चक्र उस पर छोड़े दिए। उस समय वह चमकते हुए बाण व चक्र देवी के मुख में प्रविष्ट हुए इस प्रकार दिख रहे थे, जैसे मानो बहुत से सूर्य मेघों की घटा में गायब हो रहे हों। इसके पश्चात भयंकर दहाड़ के साथ काली ने अत्यंत जोश में भरकर विकट अट्टहास किया। उसका भयंकर मुख देखा नहीं जाता था। उसके मुख से श्वेत दांतों की पंक्ति चमक रही थी। फिर उसने तलवार हाथ में लेकर ऊं शब्द कहकर चंड के ऊपर आक्रमण करती है और उसके केश पकड़कर उसका सिर काटकर अलग कर देती है। चंड को मरा हुआ देखकर मुंड देवी की ओर लपकता है, परंतु देवी ने क्रोध में उसे भी अपनी तलवार से यमलोक पहुंचा दिया। चंड और मुंड को मरा हुआ देखकर उसकी बाकी बची हुई सेना वहां से भाग गई। इसके पश्चात काली चंड और मुंड के कटे हुए सिरों को लेकर चंडिका के पास गई और प्रचंड अट्टहास के साथ कहने लगी, हे देवी, चंड और मुंड दो महादैत्यों को मारकर तुम्हें भेंट कर दिया है। अब शुंभ और निशुंभ का तुमको स्वयं वध करना है। महर्षि मेधा ने कहा, वहां लाए हुए चंड और मुंड के सिरों को देखकर कल्याणकाई चंडी ने काली से मधुर वाणी में कहा, हे देवी, तुम चूंकि चंड और मुंड को मेरे पास लेकर आई हो, अतः संसार में चामुंडा के नाम से तुम्हारी ख्याति होगी। माता काली के इस रूप का वर्णन देवी महात्म्य में एक प्रमुख घटना के रूप में किया गया है। मां काली का रूप हमें यह बताता है कि मां दुर्गा के भीतर केवल कोमलता और मातृत्व ही नहीं है, बल्कि जब समय आता है तो वे संहारकारी रूप भी धारण कर सकती हैं। यह रूप न्याय और धर्म की स्थापना आवश्यक होता है। आज की कथा समाप्त हुई। इसके आगे की कथा हम कल अगले अध्याय में श्रवण करेंगे। तो बोलिए मित्रों, जय माता दी।